नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीस पब्लिक न्यूज़। आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस ताज। नाजरीन आज की ताज़ा खबर ये है और हमारे हर दिल अजीज़ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और बैरूनी स्टेट से आए हुए हमारे मेहमान हजरात, उलमा व मशाखीन, मुफ्ती साहिबान, सियासी समाजी मजहबी कायदीन और ख़ास तौर से इस प्रोग्राम में, एहतजाजी प्रोग्राम में मेरे भाइयों, मीडिया के दोस्तों, यकीनन आज हमारे लिए दारुसलाम हेडक्वार्टर से हम जो एहतजाजी प्रोग्राम कर रहे हैं उसके लिए मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रगुजार हूँ। ये आवाज़ दारुसलाम से पार्लियामेंट तक पहुँचेगी और जो क़ानून नाफिज किया गया है वक्फ बोर्ड पर, उसे वापसी पर हमारा एहतजाजी पहला जलसा है। आप सब जानते हैं वक्फ तरमीमी क़ानून के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाने और औक़ाफ़ी अर्ज़ियात, मसाजिद, दरगाहों और ईदगाह को छीनने की नापाक साजिश की जा रही है। यही वजह है कि आज उम्मत मुस्लिमा वक्फ तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से वक्फ तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़ आज का जो एहतजाजी जलसा हो रहा है उसमें हम सब शरीक हुए हैं। मोहतरम सामीन, ये वक्फ तरमीमी क़ानून दर हकीकत सिर्फ एक क़ानून दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि हमारे दीनी, तहजीबी, तालीमी, आइनी वजूद पर हमला है। वक्फ का तस्वुर इस्लाम में सदक़े जारिया की आला तरीन शक्ल है। हमारे इस्लाम ने ये जायदादें अपनी नस्लों की फलाह के लिए वक्फ किए हैं ताकि तालीम, रोज़गार, दीनी इदारे, यतीम खाने, हस्पताल इसी वक्त से चल सके। मगर बड़े अफसोस की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से वक्फ बोर्ड पर एक तरमीमी बिल लाकर हमारे वक्फ बोर्ड के जायदादों को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और हमारी पार्टी की जानिब से, BRS पार्टी की जानिब से बाज़ाब्ता पार्लियामेंट में सख्त एहतजाज किया गया है और उसके साथ साथ वोट भी इस बिल के ख़िलाफ़ हमारे पार्लियामेंट के राज्यसभा के मेंबर ने वोट दिया कि हम इस बिल के ख़िलाफ़ है, ये बिल को फिर से वापस लिया जाए। मेरे भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूँ वक्फ बोर्ड इदारे को हम मुस्तहकम करना चाहिए, ना कि हमारे इख्तियारात हुकूमत वाले लेना चाहिए। आज ये वक्फ बिल लाकर ये चाहा जा रहा है कि हम वक्फ को बचा रहे हैं, ये सरासर गलत है। वक्फ मुसलमानों के कंट्रोल में होना चाहिए, ना कि गैर मुस्लिमों के। सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने यही पूछा क्या हिंदू एंडोमेंट के अंदर किसी मुसलमान को मेंबर बनाया जाता है, तो जवाब नहीं दिया गया। मैं यही कहना चाहता हूँ, जहाँ पर वहाँ पर हमें मेंबर नहीं बनाया जाता तो वक्फ बोर्ड के इदारे में किस तरह गैर मुस्लिम भाइयों को मेंबर बनाया जाता है। हमारी पार्टी हमेशा से ही इस बिल के ख़िलाफ़ रही है और हमेशा हम यही चाहते हैं कि बिल के ज़रिए हम पर गैर ज़रूरी कानूनी शिकंजा कसना चाहते हैं। ये बिल सरासर हमारी खुद इख्तियारी के ख़िलाफ़ है और हमारे चीफ मिनिस्टर, साबिक़ा चीफ मिनिस्टर KCR साहब ने ओपनली कहा है कि हम बिल की मुखालिफत करते हैं और बिल से हम हुकूमत से डिमांड भी करते हैं कि बिल को वापस लिया जाए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, इस बिल में हमारे 24 मुस्लिम MPs हैं, मगर 232 MPओं ने इसकी बिल की मुखालफत की है। इसलिए मैं बैरिस्टर साहब से गुजारिश करता हूँ, आप सेकुलर हिंदुओं को भी साथ लीजिए। वो हमेशा दरगाहों में जाते हैं, हमारे मज़हब का एहतराम करते हैं, सेकुलर लोगों के साथ मुसलमानों के
मुस्लिम कायदीन के रिश्ते बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारी स्टेट के अंदर जब केसीआर साहब इख्तिदार पर रहे, उन्होंने एक सर्वे करवाया था, उसमें देखा था कि मुसलमान तालीम में सबसे पीछे है। मुसलमानों का हाल ये है, अगर SC ST से भी देखा जाए तो सबसे बैकवर्ड है तो मुसलमान है। उनको एक साथ एक बात कही गई, जब तक मुसलमानों को अच्छी तालीम नहीं दी जाएगी मुसलमान तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए केसीआर साहब ने सिर्फ 2 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले, जिसके अंदर 1 लाख से ज़्यादा बच्चे तालीम हासिल करते थे। 65 साल दूसरों ने हुकूमत की, 65 साल में सिर्फ 10 रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए मुसलमानों के लिए। CM साहब यही चाहते थे, केसीआर साहब यही चाहते थे कि मुसलमानों को अच्छी से अच्छी तालीम दीजिए, ताकि यहाँ नहीं सारे दुनिया में भी वो रोज़गार हासिल कर सकते हैं। इसलिए मेरी असद भाई से भी गुजारिश है कि आपको बहुत अच्छे ताल्लुकात है सारे लोगों से, उन्हें एक जगह जमा कीजिए, सेकुलर हिंदुओं को साथ लीजिए, क्योंकि हम सिर्फ एहतजाज करते रहेंगे तो यकीनन हमें कई मुश्किलात पेश आ सकते हैं। इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमारे जो हिंदुस्तान में जो सेकुलर लीडर्स हैं उन्हें हम साथ लेकर इस एहतजाज में ज़रूर इस सिलसिले में जहाँ जहाँ पर हम एहतजाज करेंगे, हम तमाम भाइयों को एक जगह लेकर एहतजाज में हिस्सा लेंगे तो बेहतर रहेगा। तेलंगाना बनने के बाद केसीआर साहब ने जिस तरह 9.5 साल रूल किया, तेलंगाना में गंगा जमुना तहजीब को फ़रोग दिया, तेलंगाना से क्रिमिनल राइट्स का खात्मा किया और तेलंगाना की तरक्की के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। 9.5 साल में एक भी दंगा फिसाद नहीं हुआ, ये तेलंगाना की गंगा जमुना तहजीब है। उन्हीं लोगों को हम साथ लेकर हम एहतजाज करेंगे तो डेफिनेट इस एहतजाज में हम ज़रूर कामयाब होंगे। हमारी पार्टी के तरफ से हम 2-4 डिमांड रखना चाहते हैं। इसे हम चाहते हैं वक्त तरमीमी कानून को फिलगफूर वापस लिया जाए, वक्फ बोर्ड की आईनी और अदालती इख्तियार के साथ एक मुकम्मल खुद मुख्तार इदारा वक्फ बोर्ड को बनाया जाए, ना कि गवर्नमेंट को या कलेक्टर को या सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में जाए। हमारी यही हुकूमत से मुतालबा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, औकाफी जायदाद को सिर्फ मुसलमानों के नज़्म व नस्म में रहने दिया जाए। कौम की तालीमी, माशी, अखलाकी तरक्की के लिए वक्फ अर्जियात का सही इस्तेमाल किया जाए और जो वक्फ जायदादों पर गैर मजाज कब्जे हो गए, इन जायदादों को वापस हासिल करने के लिए कानून साजी की जाए और वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर दिया जाए। ये BRS पार्टी का डिमांड है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज ख़ास तौर से जो आज हम एहतजाजी प्रोग्राम कर रहे हैं, यकीनन हमें हर जगह करना चाहिए, हमारी ताकत बताना चाहिए। ताकत इक़्तिदार से नहीं, इत्तेहाद से बन सकती है। आज दारुसलाम में हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद है, उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज जो बहुत से मेहमान दूसरे स्टेट से भी आए हैं, उनका भी हम इस्तकबाल करते हैं और जितने मीडिया के दोस्त हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। असद भाई की क़यादत में हमेशा इस तहरीक में जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी BRS पार्टी के तरफ से ज़रूर उनका साथ देते हुए इस बिल को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा, जब तक आपके एहतजाज में हम भी शरीक रहेंगे। मुझे जो वक्त दिया गया उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। नाज़रीन, हमारे YouTube चैनल पीस पब्लिक न्यूज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।